अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। नावल वाटर मिज़ाइल मुसन्नफ़ मज़हर कलीम एम.ए. एपिसोड 6। हाँ, ऐसा ही होगा। बहरहाल हमने कुछ ना कुछ तो करना ही है, अब फारिग तो नहीं ना रहना। तुमने देखा है कि पहले ही उनके ज़हन में आइडिया मौजूद है कि दूसरी टीम भी यहाँ आई हुई है। इमरान ने कहा, तुम खामखा इन चक्रों में फंस कर फजूल वक्त ज़ाया कर रहे हो। इस वाइट और जैकेटी दोनों को पकड़ कर इनसे स्पॉट भी मालूम किया जा सकता है और वहाँ के हिफाजती इंतजाम भी। अब तक खामोश बैठे हुए तनवीर ने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि जैकेटी और वाइट दोनों अकेले यहाँ आए हुए हैं? ऐसी बात नहीं है, उनका पूरा सेक्शन यहाँ मौजूद है और यकीनन उन्होंने पूरे काट में अपना जाल फैला रखा होगा। जैसे ही हमने कोई ऐसी हरकत की जिससे उन्होंने अपने सरहन खिलाफ समझा, वो सब बिजली किसी तेज़ी से हरकत में आ जाएंगे। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, आते रहे हरकत में, फिर क्या हो जाएगा? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, वैसे इमरान साहब, तनवीर की बात है तो दुरुस्त। खामखा के चक्रों में उलझने की बजाय इस बार बराह रास्त काम क्यों ना किया जाए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जूलिया और सालिया के स्पॉट तलाश करते करते वक्त गुजर जाए। अगर पकिशिया की एटमी तनसीबात खुदा न खास्ता तबाह कर दी गई तो फिर? सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, नहीं, इतनी जल्दी इतने बड़े काम नहीं हो सकते। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। जिस तरह वाइट और जैकेटी का ग्रोह हमारी निगरानी करेगा, उसी तरह यहाँ की एक पार्टी वाइट और जैकेटी की निगरानी करेगी और मुझे यकीन है कि स्पॉट और उसकी तफसीलात भी जल्द ही सामने आ जाएंगी। इमरान ने कहा और इस बार साहब ने इस बात में सर हिला दिया। जैकेटी और वाइट इमरान और उसके साथियों के जाने के बाद कुछ देर खामोश बैठे रहे। ये सूरत हाल दुरुस्त नहीं है जैकेटी, हमसे वाकई गलती हुई है कि हमने इमरान को उसकी असलियत बता दी, वरना हम आसानी से उन्हें घेर कर हलाक कर देते। वाइट ने अचानक कहा, यह काम तो अब भी हो सकता है। जैकेटी ने कहा, नहीं, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब उन्होंने लामहल्ला दूसरी टीम साथ भेज दी होगी, वरना अगर पहले मैं उसे उसकी असलियत न बताता तो वो सब इकट्ठे आते और इकट्ठे ख़त्म हो जाते। वाइट ने कहा, कहीं इमरान ने यहाँ कोई आला ना छोड़ दिया हो ताकि हमारी बातचीत सुन सके। अचानक एक ख्याल के तहत जैकेटी ने कहा, नहीं, इसका इंतज़ाम पहले यहाँ किया गया। अगर इमरान कोई आला लगाता तो वो जैसे ही आन होता मुझे मालूम हो जाता। तुम बेफिक्र होकर बात करो। वाइट ने कहा, तो अब क्या करना है? इसे तो ये मालूम नहीं है कि मिशन स्पॉट कहाँ है, और अगर मालूम भी हो जाए तो वहाँ उसने ऐसे हिफाजती इंतजामात कर दिए हैं कि पूरे पाकिस्तान की फ़ौज भी क्यों ना ले आई, ना ये अंदर दाखिल हो सकेंगे और ना ही जिंदा वापस जा सकेंगे। जैकेटी ने कहा, जहाँ तक मिशन स्पॉट का ताल्लुक है तो मुझे 100% यकीन है कि उन्हें बहरहाल मिशन स्पॉट का इल्म हो चुका है। वाइट ने कहा और जैकेटी बेख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर चकलक इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब, कैसे? जैकेटी ने हैरान होकर कहा, तुमने सलास की बात करके और उसका मकसद बताकर खुद ये काम कर दिया। इमरान अहमक नहीं कि वो इतनी बात न समझ सके, और जैकेटी और वाइट वाकई यहाँ ज़ाती हैसियत में काम कर रहे हैं, और वैसे भी उससे मालूम होगा कि मिसाइल लॉन्चिंग के लिए किस किस्म की जगह और कितनी जगह चाहिए, इसलिए वो लामहल्ला समझ गया होगा कि इस तफरीही स्पॉट की आड़ में मिशन मुकम्मल किया जा रहा है। वाइट ने कहा, लेकिन फिर मैं उसे क्या बताती, मैंने बहरहाल वहाँ जाना ही था। जैकेटी ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम अपना लाएमल बदल लें। अब छुपने और दोस्त बनने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि ये लोग किसी भी वक्त मिशन स्पॉट पर हमला करके उसका खात्मा कर सकते हैं। अब हमें खुलकर मुकाबले पर आ जाना चाहिए। वाइट ने कहा, मेरा ख्याल है हमें सिर्फ निगरानी करनी चाहिए और जब उनकी दूसरी टीम सामने आ जाए तब एक्शन लिया जाए। वैसे तुम बेफिक्र रहो, मिशन स्पॉट पर किसी सूरत भी ये हमला नहीं कर सकते। जैकेटी ने कहा, अभी मिशन की तकमील में कितना वक्त रहता है? वाइट ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, अभी 2 हफ्ते देर है, अभी तो मिसाइल भी यहाँ नहीं पहुँचा, अभी तो सिर्फ ऑपरेटिंग मशीनरी नस्ब हो रही है, यूँ समझो कि इब्तदाई काम हो रहा है। जैकेटी ने कहा, ओके, फिर अब ये तुम्हारे ज़िम्मे रहा कि तुम रास को इस बारे में हिदायत दे दो और वहाँ मिशन स्पॉट पर भी तुमने बहरहाल मोहतात रहना है। वाइट ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम बाकी यहीं बैठी रहना चाहती हो? जैकेटी ने उठते हुए कहा, नहीं, जब मिसाइल पहुँच जाएगा तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ फील्ड में आ जाऊँगी, अभी तुम और सेक्शन ही काफ़ी है। वाइट ने कहा और जैकेटी ने इस बात में सारे ला दिया और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाती वो ऑफिस से निकली और राहदारी में से गुजरकर हाल की तरफ बढ़ती चली गई। हाल में पहुंचकर वो मेन गेट की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक मेन गेट खुला और उसमें से 2 स्याह लड़कियां अंदर दाखिल हुई। उनमें से एक स्विस थी जबकि दूसरी एशियाई, और जैकेटी इस एशियाई लड़की को देखकर बेख्तियार उछल पड़ी। उसी लम्हे उस एशियाई लड़की की नज़रें भी इस पर पड़ गई और उसका रद्दअमल भी बिल्कुल जैकेटी जैसा ही था।
जैकटी, क्या वाकई तुम हो यहाँ कांट में? इस एशियाई लड़की ने तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। ओहो सालिया, तुम इधर कैसे आ गई? जैकटी ने भी मुसरत भरे लहजे में ही कहा। हम तो सेहत करने यहाँ आई थी, अब मुझे क्या मालूम कि तुम भी पार्सन की बजाय यहाँ होगी। क्या मतलब, क्या कोई मिशन है यहाँ? सालिया ने कहा। हाँ आओ मेरे साथ, जैकटी ने सारे हिलाते हुए कहा। ये मेरी दोस्त है मिस जूलियाना फिटर वाटर, ये स्विस है। एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई तो हम दोस्त बन गई। जूलियाना, ये मेरी बेहतरीन दोस्त है जैकटी, सालिया ने साथ खड़ी स्विस लड़की का जैकटी से और जैकटी का स्विस लड़की से तारुफ कराते हुए कहा, और इन दोनों ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफा किया और रस्मी फ़िक्रे बड़े खलूस भरे अंदाज में अदा किए। मैं तो ब्लैक स्टार का नाम पढ़कर यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ तुम्हारी मौजूदगी बता रही है कि ये वही तुम्हारे वाला मखसूस ब्लैक स्टार है। सालिया ने जैकटी के साथ राहदारी की तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ, और वाइट यहाँ का जनरल मैनेजर है, जैकटी ने हंसते हुए कहा। वाइट और जनरल मैनेजर, ओहो अच्छा, तो ये चक्कर है, सालिया ने हंसते हुए कहा। चक्कर वक्कर कोई नहीं, वैसे ही उकता कर यहाँ तफरी के लिए चले आए। ये क्लब पहले यहाँ मौजूद था, वाइट ने अलबत्ता यहाँ का कंट्रोल संभाल लिया है, और चूँकि मुझे और वाइट को ये जजीरा बेहद पसंद आया है, इसलिए हमने यहाँ कुछ ज़्यादा अरसा गुजारने का फ़ैसला कर लिया है। चीफ से छुट्टियाँ मंजूर करा ली और यहाँ अपनी सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिस खोल लिया, ताकि आमदो खर्च बराबर हो जाए और तफरी और सियाहत मुफ्त में पड़ जाए। यहाँ एक तफरीही स्पॉट बन रहा है, जिसकी सिक्योरिटी का ठेका मैंने हासिल कर लिया है। राहदारी में चलते हुए जैकटी ने मुसलसल बोलते हुए कार साले सिर्फ इस बात में सर हिलाती रही, जबकि जूली इन दोनों के पीछे बड़े लाताल्लुक से अंदाज में चल रही थी। राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था, जिसके बाहर एक मुसल्ला बावर्ती आदमी मौजूद था। उसने जैकटी को मुतमन्ना अंदाज में सलाम किया और हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। आओ सालिया, आओ जूलियाना, जैकटी ने मुड़कर सालिया और जूलिया से कहा, और फिर वो अंदर दाखिल हुई तो सालिया और जूलिया इसके पीछे अंदर दाखिल हुई। अरे सालिया, और जहाँ मेज़ के पीछे बैठे हुए वाइट ने चौंक कर कहा, और इसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। ये मेरी साथी स्याह है, एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई। इनका नाम जूलियाना फिटर वाटर है और इनका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है। और जूलियाना, ये जैकटी का दोस्त वाइट है, सालिया ने कहा, और इसके साथ ही वो एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। आपसे मिलकर बेहद मुसरत हुई मिस जूलियाना, वाइट ने साइड से होकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। सॉरी, मेरे हाथ में एलर्जी है और मैंने दस्ताने नहीं पहन रखे। जूलिया ने बड़े माजरत भरे लहजे में कहा। ओह अच्छा ठीक है, बैठे। क्या पीना पसंद करेंगी आप? सालिया के बारे में तो मुझे मालूम है कि ये शराब नहीं पीती, लेकिन आप तो पियेंगी, वाइट ने कहा। नहीं सॉरी, एलर्जी की वजह से डॉक्टर ने मुझे सख्ती से शराब पीने से मना कर रखा है। आई एम सॉरी मिस्टर वाइट, जूलिया ने कहा। ओह हाँ ठीक है, फिर एप्पल जूस मंगवा लेते हैं, वाइट ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अभी इमरान वगैरह के लिए एप्पल जूस मंगवा कर पिया है, अब दोबारा मुझसे नहीं पिया जाएगा। तुम जूलियाना और साले के लिए मंगवा लो, मेरे लिए ब्लैक कैट मंगवा लो, जैकटी ने कहा। और वाइट ने इस बात में सारे ला दिया। जूलिया और साले ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और वो दोनों ही आहिस्ता से मुस्कुरा दी। कि नाम इमरान तुम्हारे इलाके का है? साले ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पाकिस्तान के एक साहब हैं, उनका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से। अब अपने 4 दोस्तों के साथ मिलने आए थे, उनके लिए एप्पल जूस मंगवाया था। जैकटी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, फिर तो तुम्हारे यहाँ पेशा हुए? साले ने हंसते हुए कहा। हाँ ऐसे ही समझ लो। और सुनाओ, तुम्हारे डैडी कैसे हैं? क्या कर रही हो तुम? जैकटी ने कहा। वही होटल बिजनेस, और क्या करना है, डैडी भी ठीक है, साले ने कहा। मिस जूलियाना, आप स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं? वाइट ने इंटरकॉम पर शराब और जूस का आर्डर देकर रिसीवर रखते हुए जूलिया से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, मैं वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी में हूँ, सियाहत मेरा ख़ानदानी शौक़ है, काफ़ी अरसे से कार्ड के बारे में सुन रही थी, चुनाचे इस बार एक वहाँ की छुट्टियाँ मिली तो यहाँ आ गई। जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपको वाकई यहाँ रहकर बड़ा लुत्फ़ आएगा। आप कहाँ ठहरी हुई हैं? वाइट ने मुस्कुराते हुए कहा। चूँकि जैकटी और सारे अपनी पुरानी यादों में मसरूफ़ थी, इसलिए वाइट जूलिया से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद वेटर ने शराब और जूस लाकर मेज़ पर रख दिया तो वाइट और जैकटी शराब पीने, जबकि जूलिया और साला जूस पीने में मसरूफ़ हो गई। अब हमें इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। थोड़ी देर बाद साले ने उठते हुए कहा तो जूलिया भी उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ ठहरी हुई हो? जैकटी ने कहा। रेम्बो होटल में, सालिया ने कहा, और उसके साथ ही उसने कमरों के नंबर भी बता दिए। ओके, मैं आऊँगी तुम्हारे पास, जैकटी ने कहा, और सालिया ने इस बात में सर हिला दिया। आओ मैं तुम्हें बाहर छोड़ाऊँ? वाइट, मैं इन्हें छोड़ कर आ रही हूँ, जैकटी ने कहा, और वाइट इस बात में सर हिला दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, हम चली जाएंगी, तुम बैठो, सालिया ने कहा। लेकिन जैकटी उन्हें साथ लेकर बाहर गेट तक छोड़ने आई और फिर इन दोनों के आगे बढ़ जाने के बाद जैकटी तेज़ तेज़ कदम उठाती वापस ऑफिस में दाखिल हुई। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई ख़ास बात है तुम्हारे ज़हन में, क्या हुआ? वाइट ने कहा। मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की दूसरी टीम है।
जैकटी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो वाइट बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रही हो सालिया, कैसे सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक हो सकता है, जबकि वो जूलिया तो है ही स्विस। वाइट ने ताई हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे शक की कई वजूहत है, पहले वो सुन लो फिर आगे बात होगी। जैकटी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अच्छा बताओ, वाइट ने कहा। पहली बात तो ये कि इमरान उसके साथियों की यहाँ आमद के फ़ौरन बाद साले की यहाँ आमद हैरत अंगेज़ है। साले के बारे में मुझे मालूम है कि होटल बिजनेस से मुतल्लिक है, लेकिन वो बहरहाल इस कदर सरसियाहत की शौकीन नहीं है कि यहाँ काट जैसे जजीरे में आ जाए, और होटल बिजनेस से ताल्लुक होने के बावजूद शराब नहीं पीती। इसलिए ऐसी लड़की के लिए इस जजीरे में कोई कशिश नहीं हो सकती। और फिर साले के बारे में मुझे मालूम है कि उससे भी एजेंट टाइप के लोगों से बेहद दिलचस्पी रही है, और वो अपने तौर पर मार्शल आर्ट वगैरह भी सीखती रही है। जहाँ तक एक स्विस लड़की का ताल्लुक है तो उसने भी शराब नहीं पी। और दूसरी बात यह कि मैंने ख़ास तौर पर चेक किया कि उसके हाथ पर एलर्जी का कोई निशान मौजूद नहीं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो मेकअप में है। और ये सालिया लाजमन सीक्रेट सर्विस में शामिल हो चुकी है। इसके चीफ को यकीनन मालूम हो गया होगा कि मेरी सालिया से दोस्ती है, और इमरान ने खुद बताया कि चीफ ने मेरे और तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की, इसलिए उसने सालिया को यहाँ भेजा है। और दूसरी लड़की को जानबूझकर स्विस नसाद बताया गया है ताकि हमें किसी तरह शक ना पड़ सके। जैकटी ने तफसील से बात करते हुए कहा। हो सकता है कि तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि स्विस लड़की जूलियाना बहरहाल मेकअप में नहीं है, ये असल स्विस निसाद है। वाइट ने फैसला कौन लहजे में कहा। तो फिर ऐसा है कि उन्हें होटल रेम्बो से रात को अगवा करा लिया जाए, फिर उनसे तफसीली पूछगछ की जाए, इस तरह दुरुस्त बात सामने आ जाएगी। जैकटी ने कहा। क्या तुम करोगी पूछगछ? वाइट ने चौंक कर कहा। नहीं, रास्को करेगा। रास्को इन मामलात में भी तेज़ और होशियार है। जैकटी ने कहा। अगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है तो फिर रास्को इनके सामने तिफले मकतब साबित होगा जैकटी, इसलिए ऐसा हो सकता है कि तुम और मैं दोनों मेकअप करके उनसे पूछगछ करें। वाइट ने कहा। ठीक है, ऐसे ही सही, मैं रास्को को कह देती हूँ, वो आसानी से उठवा कर पॉइंट 3 पर पहुंचा देगा, वहाँ इत्मीनान से तफसीली पूछगछ हो सकेगी। जैकटी ने कहा। वाइट ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान अपने साथियों के साथ रिहायशी कोठी के एक कमरे में मौजूद था। वो अभी अभी सुलाज नामी तफरीही स्पॉट का चक्कर लगा कर आए थे। इमरान साहब, मुझे तो ये स्पॉट देखकर यकीन हो गया है कि इसके नीचे ही वाटर मिसाइल स्पॉट तैयार किया जा रहा है या तैयार हो चुका है, सफ्दर ने कहा, जबकि मुझे बगैर देखे यकीन था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे? सफदर ने चौंक कर कहा। जैकटी वहाँ की सिक्योरिटी का ठेका ले चुकी है और ये सिमत है भी पाकिस्तान की तरफ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, आपने समंदर में स्पॉट का फासला तो नोट किया होगा? अचानक कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, क्यों? इमरान ने चौंक कर कहा। मेरा ख्याल है कि समुंदर से स्पॉट तक खुफिया सुरंग आसानी से बनाई जा सकती है, इतना फासला नहीं है कि सुरंग नामुमकिन हो जाती। कैप्टन शकील ने कहा। तो तुम्हारा ख्याल है कि वाटर मिसाइल सुरंग के जरिए स्पॉट तक पहुंचाया जाएगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है वो ऐसे वैसे खुलेआम तो नहीं ले आ सकते, बहरहाल खुफिया तो रखना ही होगा। कैप्टन शकील ने कहा। तफरीही स्पॉट पर बड़ी बड़ी मशीनें नस्ब हो रही हैं, और जाहिर है ये मशीनें बड़े बड़े कंटेनरों में बंद होकर आ रही हैं, और ये कंटेनर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों के जरिए स्पॉट पर पहुंचाए जा रहे हैं, इसलिए किसी कंटेनर में मिसाइल भी आ सकता है, मुकम्मल हालत में ना सही 2 या 3 हिस्सों में। इमरान ने कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका क्या प्लान है? कैप्टन शकील ने कहा। प्लान क्या बनाना है? मेगा पावर के चंद बम लो और वहाँ नस्ब करके उन्हें फायर कर दो, जो कुछ भी होगा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, वहाँ ऐसे इंतजामात बहरहाल होंगे, और उनके तफरी मशीनों में ऐसी मशीनें भी मौजूद होंगी जो बारूदी और शुआई हथियारों को फायर होने से रोक सकें। ये इसराइल का प्रोजेक्ट है, और इस कदर खौफनाक प्रोजेक्ट है कि इस पर उन्होंने अपने तमाम वसाइल झोंक दिए होंगे। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। मेरा तो ख्याल है इमरान साहब की ये सुलास सफरी स्पॉट और वहाँ जैकटी की मौजूदगी ये सब फरेब है। अचानक सफदर ने कहा। तो इमरान और कैप्टन शकील दोनों चौंक पड़े। हाँ, तुम्हारी बात में भी वजन है, लेकिन बहरहाल चेकिंग तो ज़रूरी है, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, ये भी तो हो सकता है कि वाइट और जैकटी दोनों ही हमारे लिए फरेब हों, कैप्टन शकील ने कहा। और इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओहो, वह गुड शो कैप्टन शकील, गुड शो, तुम्हारा जवाब नहीं। और वाकई ऐसा भी हो सकता है, इमरान ने इंतहाई तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। लेकिन इमरान साहब, अगर ऐसा होता तो फिर ये लोग खुद सामने आ जाते, जबकि इनके बारे में मालूमात चीफ ने हासिल की हैं, सफदर ने कहा। नहीं, कैप्टन शकील की बात में भी वजन है सफदर, यहाँ सब कुछ ट्रैप हो सकता है, हमें हर तरफ से बहरहाल होशियार रहना होगा। ऐसा ना हो कि आखिरी लम्हात में इनका मिशन मुकम्मल हो जाए और हम सिर्फ मुँह देखते रह जाएं। इमरान ने कहा। तो फिर मामलात इंतहाई गंभीर हैं, हमें इस मामले में ज़्यादा संजीदा होना चाहिए, सफदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा।
मैंने तो पहले ही कहा है कि तुम लोग खामखा की फजूलियात में पड़े हुए हो। इन दोनों को पकड़कर इनसे सब कुछ मालूम हो सकता है, जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा, तनवीर ने कहा। लेकिन इनका सेक्शन बहरहाल उनकी निगरानी कर रहा होगा, इसलिए पहले उस सेक्शन के किसी आदमी को पकड़ा जाए, उससे सेक्शन के बारे में मालूमात हासिल की जाए और उसके बाद ही मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है, इमरान ने कहा। आपने यहाँ किसी मुखबरी करने वाले ग्रुप की बात की थी? सफ्दर ने कहा। हाँ, मैंने पब्लिक फ़ोन बोर्ड से बात की थी, लेकिन वो लोग यहाँ से जा चुके हैं जिनकी टिप मुझे मिली थी, और किसी अजनबी ग्रुप पर बहरहाल एतमाद नहीं किया जा सकता, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर क्यों ना बराह रास्त हाथ डाल दिए जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा, सफदर ने कहा। फौरी तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले हम अपने तौर पर मुख्तलिफ स्पॉट्स का जायज़ा लेकर मामलात को चेक कर लें, उसके बाद इस बारे में कुछ करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वाइट और जैकविटी को भी असल मामलात का इल्म ना हो, और इन दोनों के स्क्रीन से हटते ही वो लोग समझ जाएंगे कि हम पर असलियत खुल चुकी है, जबकि अभी वो लोग मुतमिन होंगे कि हम इस चक्कर में मसरूफ़ हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब की बात दुरुस्त है, पहले हमें अपने तौर पर जायज़ा लेना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, फिर रात को आराम किया जाएगा, कल से जायज़ा मिशन शुरू कर देंगे, इमरान ने कहा। यहाँ तो रातें जागती हैं इमरान साहब, आप सोने की बात करते हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। बगैर जुलिया के मैं तो जाग नहीं सकता, तनवीर जागना चाहे तो बेशक तुम उसके साथ रात जगह मना लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमारी निगरानी बहरहाल की जा रही होगी, और अगर हमें ट्रेस कर लिया गया तो किसी आदमी को चेक करके अभी इस ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, चेकिंग कर लेने में कोई हरज नहीं, इमरान ने कहा। तो सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर तीनों इकट्ठे ही उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए, जबकि इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से क्रीमिया का राब्ता नंबर और वेलिंगटन का राब्ता नंबर बता दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से दोनों राब्ता नंबर बता दिए गए। इमरान ने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रास्टर शूटिंग क्लब। राब्ता कायम होती एक निशानी आवाज़ सुनाई दी। जैकब से बात कराओ, मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। होल्ड करे, मैं मालूम करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जैकब बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ जैकब, इमरान ने कहा। ओहो इमरान साहब, आप हुक्म फरमाएं, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। क्रीमिया में इसराइल की एक ऐसी लैबॉरेटरी है जिसमें खसूसी साख्त के मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें वाटर मिसाइल कहा जाता है। इस लेबॉरेटरी में काम तो शायद क्रीमी साइंसदान कर रहे हो, क्या तुम इस लेबॉरेटरी को ट्रेस कर सकते हो, इमरान ने कहा। यस प्रिंस, बड़ी आसानी से हो सकता है, दूसरी तरफ से कहा गया। कैसे, इमरान ने कहा। आपको तो मालूम है, फिर आपने ये सवाल क्यों किया है? मेरा ताल्लुक क्रीमिया की तमाम छोटी बड़ी लेबॉरेटरियों की सप्लाई से है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या तुम्हें हर लेबॉरेटरी के बारे में तफसील का इल्म होता है कि वहाँ क्या हो रहा है, इमरान ने कहा। ओह, तो इसलिए आपने सवाल किया था। आपकी बात दुरुस्त है, मुझे वाकई इस हद तक तफसीलात का इल्म नहीं हो सकता, लेकिन जिस लेबॉरेटरी की बात आप कर रहे हैं उसमें जो खसूसी मिसाइल तैयार हो रहा है, उसमें एक इंतहाई नायाब साइंसी धात इस्तेमाल हो रही है, और पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही इसे सप्लाई कर सकता हूँ। ये धात अफ्रीका के एक मखसूस इलाके से मिलती है, इसलिए मुझे वहाँ तक बहुत बड़ा नेटवर्क कायम करना पड़ा है। इसलिए मुझे मालूम है कि ये कौन सी लेबॉरेटरी है जहाँ वाटर मिसाइल पर काम हो रहा है, जैकब ने जवाब दिया। फिर तो तुम उसके महल्ले वकू के बारे में तफसील भी बता सकते हो, इमरान ने मुस्कुराते कहा। जी नहीं इमरान साहब, आपको तो मालूम है कि ऐसा करना मुल्क से गद्दारी है, और मैं बात की सब कुछ कर सकता हूँ, मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। इसलिए इसमें काम करने वाले किसी साइंसदान या ऐसी कोई बात तो बताई जा सकती है, ऐसी तफसील नहीं बताई जा सकती जिससे ये लेबॉरेटरी तबाह हो सकती है, और ये मेरा असूल है, जैकब ने कहा। ठीक है, मुझे मालूम था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि तुम अपने असूल बदल ली हो। बहरहाल मुझे उसके मलबकों के बारे में मालूम नहीं करना, सिर्फ इतना मालूम करना है कि क्या कोई वाटर मिसाइल बहरीन की जजीरे काट भिजवाया जा चुका है या नहीं, और अगर नहीं तो कब भिजवाया जाएगा और किस तरह, इमरान ने कहा। क्या वहाँ उसे भिजवाया जाना है, जैकब ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम असूल पसंद आदमी, इसलिए तुम्हें बताया जा सकता है कि काट में इस मिसाइल को नस्ब करके वो पाकिस्तान की एटमी तनसीबात तबाह करना चाहते हैं, इमरान ने कहा। ओह वेरी बैड, इस तरह तो पूरा पाकिस्तान ही ताबकारी का शिकार हो जाएगा और लाखों करोड़ों अफराद हलाक हो जाएंगे। वेरी सैड, ये तो इंतहाई खौफनाक मनसूबा है, जैकब ने कहा। मैं चाहता तो ये लेबॉरेटरी ही तबाह कर देता, लेकिन मेरा ख्याल है कि काट में इनका यह मनसूबा नाकाम कर दिया जाए तो ये आइंदा फिर इस किस्म का प्लान नहीं बनाएंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, आप 2 घंटे बाद मुझे दोबारा फ़ोन कर ले, मैं मतलूबा मालूमात मुहैया कर दूंगा, जैकब ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद उसके साथी वापस आ गए। निगरानी नहीं हो रही, हमने हर तरह चेकिंग कर ली है, सफदर ने कहा, और इमरान ने उस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, मेरे जहन में एक और ख्याल आया है, सफदर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या, इमरान ने चौंक कर पूछा।
اگر واٹر میزائل لیبارٹری کو ٹریس کر کے اس پر ریڈ کر دیا جائے تو نہ صرف یہ مشن مکمل کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ خطرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صفدر نے کہا تو کیا اس کے لیے اخبار میں اشتہار دیا جائے کہ لیبارٹری کا محل وقوع اور اس کے حفاظتی انتظامات کی تفصیل بتانے والوں کو بھاری انعام دیا جائے گا؟ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کر سکتے ہیں، صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ محل وقوع معلوم ہوتی لیبارٹری تو تباہ نہیں ہو جائے گی۔ اسرائیل والے اگر اندازوں کی بنیاد پر بلیک سٹار کے مین سیکشن کو یہاں بھجوا سکتے ہیں تو لامحالہ انہوں نے سب سے پہلے اس لیبارٹری کو بھی کور کر لیا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس لیبارٹری کو تباہ کرنا اب ضروری ہو گیا، ورنہ کچھ عرصہ بعد دوبارہ بھی یہی کام کر سکتے ہیں، صفدر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب کیا آپ کو کسی کال کا انتظار ہے؟ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر اور صفدر دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ تم کہاں موجود رہ کر نگرانی چیک کرتے رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں ابھی اس طرف کوٹھی سے باہر تھا۔ کیوں؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کسی فون کال کا انتظار ہے؟ عمران نے کہا آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ سونے جا رہے ہیں جبکہ اب آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فون کے ریسیور سے منسلک تار میں تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریسیور سے منسلک اٹھایا گیا اور ریسیور اٹھانے کا مطلب ہے کہ آپ نے کال کیا اور آپ جوابی کال کے انتظار میں ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تار میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ عمران نے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ لچھے دار تار پہلے ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جبکہ اب یہ کھلی ہوئی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ گڈ شو، تم میں واقعی شارلاک ہومز بننے کے تمام جراثیم موجود ہے، تمہارا مشاہدہ واقعی قابل داد ہے۔ میں نے واقعی کال کیا اور اب جوابی کال کا انتظار کر رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے کیپٹن شکیل خاموش رہ کر نہ جانے کیا کیا دیکھتا رہتا ہے، صفدر نے کہا۔ عقل مند بننے کے لیے بزرگوں کے مطابق 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کام بولنا، کام کھانا اور کام سونا، اور کیپٹن شکیل ان تینوں پر باقاعدگی سے عمل کرتا ہے، عمران نے کہا۔ پھر تو ہم سب سے زیادہ عقل مند تنویر ہوگا جو ہم سے بھی بہت کم بولتا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی خوبی کی وجہ سے تو اب تک بات چل رہی ہے، ورنہ کب کا تنویر دال روٹی کے چکر میں پڑ چکا ہوتا۔ عقل مند شوہر تو خواتین کے نزدیک ساری زندگی کا عذاب ہوتے ہیں، عمران نے کہا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن عمران صاحب جو کم بولتا ہے وہ زیادہ سنتا ہے، اور یہ خصوصیت تو بہرحال خواتین کے لیے انتہائی پسندیدہ ہوتی ہے، صفدر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن سننے کے بعد رد عمل ظاہر کرنے والا پسندیدہ نہیں ہوتا، صرف اس بات میں سر ہلانے والا ہی پسندیدہ ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر اس طرح کی باتوں میں وقت گزرتا رہا۔ پھر عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیا۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ راسٹر شوٹنگ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ جیکب سے بات کرائیں، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، جیکب بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد جیکب کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، کیا کام بن گیا یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ ایک میزائل 2 روز پہلے لیبارٹری سے ڈیلیور کیا گیا ہے، لیکن یہ میزائل کرائمین نیوی کے سپورٹ کیا گیا ہے، اور بس اس سے زیادہ معلوم نہیں ہو سکا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اب بتا دو کہ تمہارا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کون سا ہے اور کتنا معاوضہ بھجوا دوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف $2 لاکھ بھجوا دیں، جیکب نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بینک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر بتا دیا۔ اوکے، پہنچ جائیں گے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کون تھا عمران صاحب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کریمیا کا ایک ایسا آدمی ہے جس نے لیبارٹریوں کو ہر قسم کی سپلائی کی بڑی وسیع فرم بنائی ہوئی ہے، لیکن خود یہ شوٹنگ کلب چلاتا ہے اور مخبری اور معلومات فروخت کرنے کا دھندا کرتا ہے۔ کریمیا کی کم ہی لیبارٹریاں ہوگی جن کے بارے میں یہ نہ جانتا ہو، عمران نے کہا۔ اوہ، پھر تو اس سے اس لیبارٹری کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، صفدر نے کہا۔ یہ آدمی اس معاملے میں انتہائی محب وطن ہے، یہ محل وقوع کسی صورت نہیں بتاتا، البتہ باقی معلومات فروخت کر دیتا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، جب ضرورت ہو تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال اس اطلاع کا مطلب ہے کہ ایک واٹر میزائل کسی آبدوز کے ذریعے یہاں پہنچایا جائے گا، اس لیے ہمیں اب اس پہلو کو سامنے رکھ کر اسپاٹس کا جائزہ لینا ہوگا، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں بتاؤ جولیا، تمہارا کیا خیال ہے جیکوٹی اور وائٹ کے بارے میں؟ سالیہ نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ رات کا کھانا ڈائٹنگ ہال میں کھانے کے بعد ابھی کمرے میں واپس آئی تھی، میرا خیال ہے کہ تو اس سے تم پر شک پڑ چکا ہے، جولیا نے کہا تو سالیہ بے اختیار چونک پڑی۔ شک مجھ پر؟ ارے نہیں جولیا، مجھ پر تو وہ کسی صورت بھی شک نہیں کر سکتی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میرا تعلق ہوٹل بزنس سے ہے، سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا اندازہ ہے ہو سکتا ہے غلط ہو، بہرحال اب کل ہمیں سولہ اسپاٹ پر جانا ہوگا تاکہ وہاں کا تفصیلی جائزہ لیا جا سکے، جولیا نے کہا۔
ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک اور خیال آ رہا ہے۔ سالیہ نے کہا۔ کون سا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب اپنے ساتھیوں سمیت ان سے مل چکے ہیں اور شاید ان کے جانے کے فوراً بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور عمران صاحب کے بارے میں یہ لوگ کنفرم ہے کہ وہ یہاں ان کے مشن کے خلاف کام کرنے آئے ہیں، اس لحاظ سے فوری ہماری ملاقات سے وہ چونک نہ پڑے ہوں۔ سالیہ نے کہا۔ بہرحال ہماری طرف سے کوئی رد عمل سامنے آئے گا تو وہ مشکوک ہوں گے، فی الحال تو ہم نے مشن سپاٹ ریس کرنا ہے۔ جولیا نے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس جیکوٹی اور وائٹ دونوں سے ہی معلوم کر لیں، انہیں تو بہرحال معلوم ہی ہوگا۔ سالیہ نے کہا۔ اوہ نہیں، یہ دونوں یہاں اکیلے نہیں ہوں گے، ان کا پورا سیکشن ہوگا، اور جیسے ہی ہم نے ان میں سے کسی پر ہاتھ ڈالا تو ہم دونوں یہاں پھر آزادی سے چل پھر نہ سکیں گی، اس لیے ہم نے جو کچھ کر رہا ہے خفیہ کر رہا ہے۔ البتہ جب مشن سپاٹ کنفرم ہو جائے گا تو پھر ہم انتہائی تیز رفتاری سے حرکت میں آ جائیں گے۔ جولیا نے کہا، اور سالیہ نے اس بات میں سر